चलो ये ध्यान से सुनो, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था लैंग्वेज यानी भाषा। ग्रामर में सबसे पहले हमने भाषा देखा। भाषा माने हम अपने विचारों का अभिव्यक्ति जिस प्रकार से करते हैं वही कहलाता है भाषा। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी कन्वे आवर थॉट टू अदर। ठीक, इसके बाद आपने देखा था साउंड। साउंड द बेसिक टूल ऑफ यूनिट ना, द बेसिक यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज साउंड। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि दो प्रकार की, एक स्वर ध्वनि और एक व्यंजन। व्यंजन किसे कहेंगे? जो स्वरों की सहायता से बोली जाए। और स्वर किसे कहेंगे? जो बोलने के लिए किसी की आवश्यकता न पड़े। तो स्वर व्यंजन आपको बता दिए थे। और ध्वनियाँ होती हैं, अक्षर होते हैं 26 और ध्वनि होता है 44। जैसे OWL आउल लिखते हो और ONE ओ से ही दोनों की शुरुआत कर रहे हो, लेकिन एक जगह पढ़ रहे हो वह और एक जगह पढ़ रहे हो आउल और वन, तो दोनों जगह अलग अलग पढ़ रहे हो, यानी दोनों में साउंड कितना हो जाएगा? 44। इसके बाद साउंड के बाद आप लोगों ने देखा था लेटर। लेटर या अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ लेटर। अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के बाद वर्णमाला में कुल 26 अक्षर, जिनमें से 5 स्वर और बाकी शेष 21 व्यंजन हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा शब्द ना, द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ लेटर दैट हैज कंप्लीट सेंस। दैट हैज कंप्लीट सेंस माने अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अपना पूरा अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द। अब उसके बाद शब्द कल लिखा दिए थे, आज हम लोगों को पढ़ना है सेंटेंस यानी वाक्य। लिखो सेंटेंस यानी क्या? वाक्य ना। हिंदी में लिखो, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका अपना पूरा अर्थ हो। देखो, शब्दों का समूह भी होना चाहिए और उसका अर्थ भी होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस यानी वाक्य कहलाएगा। शब्दों का समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना पूरा अर्थ हो ना। शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं जिसका अपना पूरा अर्थ हो। द, देखो अब लिख रहे हैं अंग्रेजी में, द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ वर्ड, द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ वर्ड दैट हैज कंप्लीट। हाँ, तो ग्रुप ऑफ वर्ड लिख लो, द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड, द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्या? सेंटेंस। हिंदी फिर से बोल रहे हैं, द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म माने शब्दों का व्यवस्थित क्रम ना। शब्दों का व्यवस्थित क्रम जिसका अपना पूरा अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, जैसे एग्जाम्पल देखो तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। बाजार है, जाता वह। ये बताओ सही है? नहीं, ये सही तो है। ये अब मार्केट, अब देखो मार्केट है, मार्केट गोज ही, क्या है? ये गलत है। क्यों गलत है? शब्दों का समूह तो है ना, और इसका अर्थ नहीं है, व्यवस्थित क्रम नहीं है और न ही इसका अर्थ। इसका मतलब ये सेंटेंस, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, सब का सब सेंटेंस है, लेकिन व्यवस्थित रूप से बोल रहे हैं। जैसे इसी को कह दें, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अब ये देखो कंप्लीट सेंस हो गया। ठीक, तो इसका पूरा अर्थ हो गया। तो किसे कहते हैं सेंटेंस? शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना पूरा अर्थ हो,
उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य 5 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? 5। इसको उतारो तब हम लिखना चालू करें वाक्य के विषय में। ठीक, ये सेंटेंस हो गया। अब देखिए ये सेंटेंस में भैया 3-4 चीजें आपको पढ़ना है। अब सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अ ग्रुप ऑफ वर्ड यानी ये वाला थोड़ा सिंपल परिभाषा हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का। अ ग्रुप ऑफ वर्ड ना, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। दैट मेक्स कंप्लीट द अ ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसे भी लिख सकते हो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स माने बनाना, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का ऐसा समूह, दैट मेक्स न कंप्लीट सेंस जो अपना पूरा अर्थ रखता है, क्या कहलाता है? वाक्य। न वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जो कुछ न कुछ कंप्लीट अर्थ रखता है, वाक्य कहलाता है। शब्द माने वाक्य के पार्ट, सेंटेंस के पार्ट ऑफ सेंटेंस, प्रकार नहीं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी किसके? वाक्य के भाग। वाक्य के भाग, प्रकार नहीं, प्रकार आगे पढ़ेंगे। वाक्य के अभी भाग होता है। वाक्य के 3 भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। हाँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। और ये प्रेडिकेट 2 चीजों से मिलकर बनता है ना। इसमें होता है क्या? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या बनाएंगे? हाँ, और ये दोनों मिलता है तो कहलाता है क्लॉज। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या बनाएगा? क्लॉज। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लॉज। तो देखो, पार्ट ऑफ सेंटेंस की कितने भाग? 2, एक सब्जेक्ट और एक। ध्यान से सुनो। जैसे ही गोज टू मार्केट, ठीक, वह बाजार जाता है। ही ये क्या है? सब्जेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या बनाएंगे? क्लॉज। क्या बना देंगे? क्लॉज यानी उपवाक्य। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर किसका निर्माण करते हैं? क्लॉज। ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट न हो। जैसे ही रन, वह दौड़ता है। ही रन, वह दौड़ता है। हाँ, रन माने दौड़ना, ही रन। हिरन नहीं भैया, ही वॉक, वह टहलता है। ही है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लॉज। तो अब आपको समझ में आया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या बनाएंगे? क्लॉज। क्लॉज माने उपवाक्य। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस के कितने भाग? 2, एक सब्जेक्ट और एक। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या बनाएगा? क्लॉज। क्या बना देगा? यानी उपवाक्य। और यहाँ और ध्यान से सुनो, जिस क्लॉज में कंजंक्शन न लगा हो, जिस क्लॉज में कंजंक्शन, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और जिस क्लॉज में कंजंक्शन लगा हो उसे या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज भी 3 प्रकार का होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट। ध्यान से सुनना, ये क्लॉज जो कर रहे हैं, जैसे इफ आई वर अ बर्ड,
आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो कहाँ उड़ता? आकाश। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता। इफ न इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इफ लगा कि नहीं लगा? इफ ये कंजंक्शन है और कितने सेंटेंस इसमें हैं? इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, एक सेंटेंस पूरा हुआ। और आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता, तो कितने सेंटेंस है? दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है इफ। कौन? इफ। तो यहाँ इफ सेंटेंस को जोड़ता है, जो जोड़ता है, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है वही कहलाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन माने दो सेंटेंस को जोड़ने वाला। सेंटेंस को जोड़ने वाले को क्या कहते हो? कंजंक्शन। और कंजंक्शन दो प्रकार का, एक को कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये आप 11 में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। वहाँ बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, कंपाउंड कैसे बनेगा, कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, ये सब आप देखोगे। जैसे ही सा स्नैक, ही सा अ स्नैक, उसने सांप देखा। ही रैन अवे विथ फियर, वह डर के मारा भाग गया। तो देखो दो सेंटेंस है कि नहीं? ही सा स्नैक, उसने एक सांप देखा। ही रैन अवे विथ फियर, वह डर से, भैया ध्यान सुनो, ही सा स्नैक, उसने एक सांप देखा। ही रैन अवे विथ फियर, वह भाग गया डर से। ये तो था क्या? अलग अलग करके। अब इसी को जोड़ने को कहेगा, तो जोड़ने को जब कहेगा तो सीइंग अ स्नैक ही रैन अवे विथ फियर, सांप को देखते ही वह भाग गया। एक ही बन गया कि नहीं? एक में ही जोड़ दिए। तो ये सब आप सीखेंगे। अगर ये क्लियर नहीं रहेगा, बता दे रहे हैं, सेंटेंस क्लियर नहीं रहेगा, 11 का पूरा इंग्लिश गोल होगा। सीधी बात है एकदम ना, एकदम सीधा। इसीलिए कह रहे हैं ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। देखो लेटर से चालू किए हैं, अक्षर जो आप लोग क ख पढ़ के आए हैं ABCD, वहाँ से चालू किए और आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ तक ज़रूरत है। ठीक, ईमानदारी से बस पढ़ो आप जितना पढ़ा रहे हैं। यानी पार्ट ऑफ, अब सेंटेंस किसे कहेंगे आपने देख लिया। ग्रुप ऑफ वर्ड माने शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड। और दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, तो उसे क्या कहते हैं? बाहर बहाना आयो खाया। सही कहा तो ऐसे घुटना में दिमाग होता है। जो आदमी कहा है ना वो गलत नहीं कहा है एकदम। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आंवला खा रही है, बताओ। जब वहाँ साफ करवाए थे वहाँ देखो इमली के बिया, चूरन न, चूरन, इमली का बिया, वहाँ देखो क्या क्या निकला है, आंवले का बीज पूरा निकला है। वहाँ देखो बिस्किट का पैकेट, टॉफी का पैकेट वहाँ पन्नी के नीचे घुसाया गया है। आमड़ा, बताओ ये हाल है। उसको साफ कराओ तो इतना इतना निकलता है। ये लोग आती हैं अपना बकरी की तरह खाती रहेंगी। अरे घर से खा पी के आया करो, यहाँ आई हो आधा दिमाग तो खाने में है, पणिया की तरह चबा रही हो। एक से एक बेवकूफ है हमारे यहाँ। अरे आए हो पढ़ने तो पढ़ो बस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भाग होंगे? तो दो भाग। एक को आप कहेंगे सब्जेक्ट और एक को कहेंगे प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल करके किसका निर्माण करेंगे? क्लास का। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लास। और अगर इसमें कंजंक्शन न लगा हो, अगर कंजंक्शन न हो, यानी कंजंक्शन न हो, कंजंक्शन नहीं हो, अगर कंजंक्शन नहीं होगा तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लास। कौन सा क्लास? तो प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास। ठीक, तो ये वाला इसमें कंजंक्शन दिख रहा है क्या? ही गोज टू मार्केट, इफ लगा है, एंड लगा है, बट लगा है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसमें कंजंक्शन, तो ये कौन सा क्लास हो जाएगा? और अगर कंजंक्शन लगा, अगर कंजंक्शन नहीं, अगर लगा होगा तो दो हो सकता है, या तो कोऑर्डिनेट क्लास या तो सबऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास, वो आगे का पार्ट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतना उतारो तब। ठीक, ये आपने देख लिया। सेंटेंस अच्छे समझ में आ गया? सेंटेंस में दिक्कत है क्या? नहीं।
पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं अगर पूछ लेगा तो? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में वर्ब रहेगा, और वर्ब जब हम पढ़ेंगे तो बहुत प्रकार का वर्ब पढ़ेंगे, घबराओ मत आप। लिंकिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है ना, तो सब वहाँ देखें। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब उसका नाम ही क्यों पड़ा, वो सब देखेंगे। इसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ना भैया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी अलग अलग टाइप के होंगे। तो पहले हम देख ले रहे हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कहोगे किसे? जो कर्ता का काम करेगा, जो कार्य करने का काम करेगा, वही कहलाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। सीधी बात है, सब्जेक्ट को आप पहचानने के लिए कौन लगा दो बस। क्रिया में कौन लगाओ, उत्तर आ जाएगा। क्रिया है यहाँ क्या? बाजार जाता है। कौन बाजार जाता है? राम खाना खाता है। कौन खाना खाता है? वह आम तोड़ता है। कौन आम तोड़ता है? वह। तो कौन लगाने पे जो उत्तर आएगा, सब्जेक्ट। सीधी बात है, आप लगा दो कौन। कौन अगर हम कह दें क्या और कहाँ लगाने पे जो उत्तर मिलेगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। कहाँ जाता है? बाजार जाता है। क्या है? ऑब्जेक्ट। कहाँ जाता है? बाजार जाता है। ठीक। अगर हम क्या लगा देंगे, क्या खाता है? खाना खाता है, तब भी पता चलेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? क्या और कहाँ। और सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? कौन। क्लियर? जैसे हम ही कह दें राम खेलता है। कौन खेलता है? राम खेलता है, तो पता चला। तो सब्जेक्ट अब आप अच्छे से पहचान लोगे। क्लियर? देखो, राम ने रावण को मारा। रावण को किसने मारा? कौन मारा? राम ने। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? क्लियर? अब देखो, विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। कौन खेलते हैं? क्लियर? बस अब क्लियर हुआ ना, एकदम अच्छे सब क्लियर हुआ। अब इसी सब्जेक्ट के कई पार्ट हैं। अब सब्जेक्ट को हम लोग देखना चालू करते हैं। अब सब्जेक्ट को भी दो भाग में बांटा जाता है। देखो, इस सब्जेक्ट को इतने पार्ट में दो। सब्जेक्ट के पार्ट, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब माने कर्ता के प्रकार। भाग ना, टाइप अलग है, भाग अलग है और प्रकार अलग होता है। इसके दो भाग होते हैं। पहले हम लोग लिख ले रहे हैं मेन वाला। मेन, मेन या इसी को और क्या, मेन या हेड, हेड या इसी को नाउन या प्रोनाउन। तो ये जब भी रहेगा या तो मेन कहलाएगा या हेड कहलाएगा या नाउन या प्रोनाउन से ही बनेगा। नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन आप पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। प्रोनाउन, ठीक, नाउन प्रोनाउन, ठीक। और इसे कहेंगे क्वालिफायर। क्वालिफायर या इनलार्जमेंट होता है। ठीक। और ये तीन पार्ट का होता है, तीन पार्ट में बटेगा। कितने? तीन। एक को आप कहोगे क्वालिफायर, एक देखो इधर रहेगा एडजेक्टिव, ये होगा एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव फ्रेज होगा, फ्रेज, और एक इधर देखो क्या है, डिटरमाइनर। ये तीन, यानी क्वालिफायर के रूप में तीन चीज आ सकता है। कितना चीज? तीन। अभी आपको समझ में आएगा, कुछ मत घबराओ। जैसे जैसे हम सेंटेंस लिखते जाएंगे आपको हम सब कुछ समझाते जाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल, ही रन्स, या कुछ भी जो भी बोले होंगे आप लोगों को, ही क्या बोले हैं? मोहन रन्स। मोहन रन्स, बस रुक जाओ। मोहन रन्स, मोहन रन्स। ये मोहन देखो नाउन है।
किसी का नाम यानी ये कौन सा कहलाएगा, मेन। ये मोहन क्या है, मेन, और ये रंस वर्ब है। तो ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या बनाते हैं, क्लॉज। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लॉज, और जिस क्लॉज में कोई कंजंक्शन न लगा हो, प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सा क्लॉज, इसमें कंजंक्शन नहीं है, प्रिंसिपल। अभी बार बार बोलेंगे जिस क्लॉज में कोई कंजंक्शन न लगा हो, प्रिंसिपल क्लॉज। आप बार बार बोलते बोलते आपको खुद याद हो जाएगा, घबराओ मत आप ना, क्योंकि इंग्लिश हम लोगों का यहाँ उत्तर भारत के लोगों का इंग्लिश कमज़ोर बहुत है और उतना अच्छे से पढ़ाया भी नहीं जाता ना। सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट का काम किया। अब बताओ इधर, ये किसी चीज़ की विशेषता या क्वालिफाई कर रहा है क्या, कुछ नहीं। तो यानी ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट। आगे और एक मेन सब्जेक्ट का उदाहरण देख लो, जैसे दे प्ले, ये बहुवचन वाला हो जाएगा, दे प्ले। अभी आप ये मत सोचना कि यहाँ हम यस लगा रहे हैं, यहाँ यस नहीं लगा रहे हैं। थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, पढ़े होंगे कि अगर एक वचन करता है तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। और वर्ब को कल बता दिए थे, अगर यस या यस लगता है तो एक वचन, और नहीं लगता तो वर्ब अपने मुख्य रूप में हमेशा प्लूरल, और उसको यस या यस लगाने पे सिंगुलर। तो ये देखो, दे क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लॉज, और जिस क्लॉज में कोई कंजंक्शन न लगा हो उसे प्रिंसिपल क्लॉज। और ये दे जो है, दे प्ले, वे खेलते हैं। अब बताओ इसमें भी ये प्रोनाउन है। दे क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन आप 3 प्रकार का देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और बहुत अच्छे समझाएंगे। प्रोनाउन आने दो तब, अभी आपको बेसिक समझा रहे हैं, पहले सब्जेक्ट के विषय में समझ लो, प्रेडिकेट समझ लो तब। अब आपको दोनों समझ में आया होगा। अभी तक हमने किस तरह का उपयोग किया, पहले टाइप का। अब हम दूसरे टाइप में जा रहे हैं, जहाँ पर क्वालिफायर भी लगा होगा। क्या लगा होगा, क्वालिफायर, यानी उसकी क्वालिफिकेशन को भी बताता रहेगा। और जब क्वालिफायर आएगा तो सबसे पहले आएगा कौन, डिटरमाइनर, तब एडजेक्टिव, तब हेडवर्ड, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, वर्ब, तब एडजेक्टिव फ्रेज। समझ रहे हो, सबसे पहले। अभी आप लिख रहे हैं तब क्लियर होगा, घबराओ मत। देखो जैसे अगला एग्जांपल बोलो, ए A boy runs, a boy runs, a boy runs, a boy runs में देखो, ए जो है, ए ये दौड़ रहा है। कितना लड़का दौड़ रहा है, एक लड़का दौड़ रहा है। तो यहाँ एक, ये एक किसके विषय में बता रहा है, लड़के के विषय में। तो ये लड़के को डिटरमाइन कर रहा है। किसको डिटरमाइन कर रहा है, लड़के को डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं डिटरमाइनर। किसको डिटरमाइन माने किसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, लड़का दौड़ता है कि हम, जैसे आपने कहा लड़का दौड़ता है, तो हम कहेंगे कितने लड़के दौड़ रहे थे, कितने आदमी थे सांभा, 3 आदमी सरकार ना। तो यहाँ तो ये तो यही समझ लो। तो ये क्या किया, इस दौड़ने के विषय में बताया कि दौड़ना है वर्ब, और दौड़ रहा है लड़का, और कितने लड़के दौड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिटरमाइनर। तो यहाँ एक इसका काम कर रहा है, डिटरमाइनर का। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, तब और अच्छे समझ में आएगा। बोलो, द सन साइंस माने चमकता है। कौन चमकता है, द माने द मतलब वही निश्चित वाला। द कहाँ लगता है, द को कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल जब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल, तो वहाँ आपको बताएंगे, वहाँ आपको बताएंगे कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल 2 प्रकार का, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल का उपयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ हमको निश्चित दिखाना हो। द बॉय माने एकदम वही लड़का जिसके विषय में आप कहना चाहते हो, एकदम कन्फर्म। अगर एकदम कहना हो कि द बॉय, वही लड़का, द वहीं लगाएंगे जहां आप एकदम क्लियर हो, निश्चित हो। ये सूर्य केवल एक है, आप जानते हो, इसीलिए वहां क्या लगा दिए, द। हम लगाएंगे बड़े बड़े शहरों के नाम के आगे, बड़े द्वीप के नाम के आगे, समुद्र के नाम के आगे, नदियों के नाम के आगे, द हिमालय न, या फिर कोई ऐसा प्लेनेट है
तो उसके साथ हम किसका उपयोग करेंगे? द। तो द का उपयोग किसके लिए कर रहे हो? सन के लिए। किसके लिए? सन। तो आगे पढ़ेंगे द माने आर्टिकल तो क्लियर होगा, आप घबराओ मत। आर्टिकल में हम द ही क्यों लगाएंगे यहाँ ये भी सीख लेंगे, और द को दी कब पढ़ेंगे और द कब पढ़ेंगे ये भी देख लेंगे। तो द सन, सन के लिए आया है द, तो ये सन को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा? डिटरमाइनर। ये क्या है? डिटर। अब हम लोग अगला देखते हैं, डिटरमाइनर भी हो एडजेक्टिव भी हो तब उसके लिए क्या होगा। इतना उतारो नहीं तो यहाँ दिखेगा, यहाँ ठीक बोलो। ए ब्लैक कैट ए ब्लैक कैट कैट रन। ध्यान से सुनो, यहाँ देखो, अगर हम कह दें, देखो एडजेक्टिव के विषय में आगे पढ़ेंगे, अब थोड़ा थोड़ा यूज है, हम बताते चल रहे हैं। एडजेक्टिव कहते किसे हैं? जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के रंग, रूप, गुण, दोष, आकृति, आकार के विषय में बताता है, वही कहलाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जैसे रंग बताए, बिल्ली है, कैसी बिल्ली है? काली बिल्ली है। वो कौन सा है? उसका क्या? रंग। क्या बता रहा है? रंग ना। राम खराब लड़का है, राम कैसा लड़का है? खराब, उसका बुराई बता रहा है। राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का कौन है? राम। तो अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, गुण, गुण और दोष, अच्छा एक गुण है और दोष खराब एक दोष है। तो रंग, रूप, गुलाब का फूल लाल रंग का है, तो लाल रंग क्या है? एडजेक्टिव है। तो रंग, रूप, गुण, दोष। अब दोष किसे कहेंगे? यहाँ हमारे क्या था? प्रेडिकेट था क्या? यहाँ प्ले था। ये भगवान, प्ले, केवल प्ले लगेगा ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक क्लास। ये अब रंग, रूप, गुण, दोष समझ गए। रंग भी समझ गए कि बिल्ली है तो किस रंग की? काली रंग की, रंग हो गया। रूप हो गया, वह कैसा है, कैसा दिख रहा है, ये रूप हो गया। रंग, रूप, गुण हो गया, दोष हो गया, सब बता दी। आएगा एडजेक्टिव और अच्छे समझ जाओगे। ये मेन वर्ड है, कौन है? कैट यानी मेन वर्ड। नाउन या प्रोनाउन किसका काम करता है? मेन वर्ड या हेड वर्ड का। तो ये मेन वर्ड हो गया। ये किस रंग की है? बिल्ली है, किस रंग की है? काले रंग की है, तो काला रंग इसका एडजेक्टिव हो गया। ये है एडजेक्टिव, ये है मेन वर्ड, मेन वर्ड, और ये है वर्ब यानी प्रेडिकेट, और ये है डिटरमाइनर। क्या है? डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद मेन वर्ड, मेन वर्ड के बाद। तो देखो इसमें क्या क्या आ गया? ये भी आया, ये भी आया, ये अभी ये नहीं आया है। अब हम लोग देखेंगे, पहले आपने देखा जब मेन वर्ड हो, फिर आपने देखा जब डिटरमाइनर और मेन वर्ड हो, फिर आपने देखा जब डिटरमाइनर, मेन वर्ड और एडजेक्टिव हो। अभी एक और एग्जांपल हम लोग कर ले रहे हैं इसी में, जैसे एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन सिंग्स। एन, ओल्ड के सामने देखो एन आ गया, ओल्ड को लिखोगे ओ से लिखा जाएगा, आ ई में ओ आएगा, तो इसीलिए यहाँ एन लगा। तो एन ओल्ड मैन, और कौन सा आदमी? बूढ़ा। आदमी कौन है? ये। और कैसा है? बूढ़ा। तो उसके किसके विषय में बता रहा है? अवस्था, व्यक्ति का अवस्था। तो रंग, रूप, गुण, दोष, अवस्था, आकृति, आकार, तो अवस्था बता रहा है। तो ये अवस्था बताने का काम किया तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये मेन वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड, वर्ब, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लाज, और जिस क्लाज में कोई कंजंक्शन न लगा हो उसे प्रिंसिपल। क्लियर? अब आप इतना उतारो, तब हम लोग देखते हैं इसके साथ वाला। उतार लो तब। अब तो दिक्कत नहीं है। सूरज क्या क्या बोल रहे थे, अब क्लियर हुआ सबको? मुस्कान अच्छे से आ रहा है भैया? नहीं आया तो पूछ लिया करो। चलो हो गया? हाँ डाल देंगे आज वीडियो। देखो ये आपने देख लिया सूरज कहाँ तक, ये भी देख लिया। मेन वर्ड तो था ही, मेन वर्ड घसकता जाएगा, देखो घसकता जा रहा है।
जब ए आया, डिटरमाइनर आया, एडजेक्टिव आया, कैट, देखो मेन वर्ड इधर हो गया। पहले मेन वर्ड बगल था, फिर एक स्थान और खसक गया, इधर एक स्थान खसका, अभी एक स्थान और खसक जाएगा। जब क्या आएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज वाला उदाहरण कर रहे हैं, ठीक, एडजेक्टिव फ्रेज वाला। तो चलो अगला कर लो, जब एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आए। तो एग्जाम्पल देखो, हम बोल रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज, उतार लिए थे ना एडजेक्टिव फ्रेज वाला पहला उदाहरण क्या? बोलो। The old man द ओल्ड मैन, starting the love. हाँ, स्टैंडिंग लॉ, अच्छा मतलब खड़ा करते लग बना लॉब्स, स्टैंडिंग लॉब्स। द ओल्ड मैन स्टैंडिंग लॉब्स, यही दिया है। द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द लॉब्स, स्टैंडिंग इन द लॉब्स। बेवकूफ हैं लोग ना। देखो, द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द लॉब्स, ये देखो फ्रेज है, ये पूरा कहलाता है फ्रेज। और ये कैसा फ्रेज है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्यों कह रहे हो, इसको भी हम समझा रहे हैं आपको। फ्रेज वाक्यांश क्या होता है आगे ये भी पढ़ेंगे हम लोग, अभी यहाँ देख रहे हो, देख लो पहले। फ्रेज किसे कहते हैं ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक। सब्जेक्ट का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कौन आदमी? बूढ़ा आदमी। अब देखो, आदमी शब्द है मेन वर्ड, यानी ये है नाउन, और नाउन की जो विशेषता बताता है वही कहलाता है एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के विषय में जो बताने का काम किया डिटरमाइनर, ये क्या है? डिटरमाइनर, ठीक, डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर एडजेक्टिव और स्टैंडिंग इन द लॉब्स। स्टैंडिंग इन द लॉब्स माने कॉमेडियन के रूप में कौन है? बूढ़ा, कौन आदमी? तो ये किसके? स्टैंडिंग इन द लॉब्स किसके विषय में बता रहा है? ओल्ड मैन के। तो ओल्ड मैन, ओल्ड है क्या? एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर? आगे ये एडजेक्टिव फ्रेज वाला हो गया। तो आप देखो कैसे बन रहा है। पहले क्या आया? डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन या हेड वर्ड या मेन वर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। हाँ, प्रोनाउन जब ही सी इट आएगा तब। नाम रहेगा तो नाउन, और नाम के स्थान पे आएगा। जैसे ही अभी समझाएंगे यार, धीरे धीरे। आप लोग सोचते हो एक बार में हम पूरा समझ जाएं। स्टैंडिंग तो ये समझ गए ना। अब यहाँ मैन आया, मैन शब्द है नाउन। अब अगर इसको लिखना हो स्ट्रक्चर तो क्या लिखोगे? डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड या मेन वर्ड, प्लस हेड वर्ड या मेन वर्ड में दो चीज आ सकता है, या तो नाउन या तो, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, फिर प्रेडिकेट। इसको क्या कहोगे? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। अगर हम वैसे ही बात करें पूरा, जो थोड़ा बहुत जानकार था तो इसको इतने को क्या कहता है? यहाँ से लेके यहाँ तक को सब्जेक्ट, और वो वाला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लॉज, और जिस क्लॉज में कोई कंजंक्शन ना लगा हो। क्लियर? आगे इसका दूसरा पार्ट एक और देख लो। Your young brother योर यंग ब्रदर, is in Kanpur. योर यंग ब्रदर, Is in Kanpur. YOUNG, Younger sir, younger. Younger brother. Is in Kanpur. Is इन कानपुर मत बोलो तुम, बेवकूफ हो। इज इन, इज इन, छोटे शहर के नाम के आगे इन लगाते हैं ना। अब आगे आएगा इन है, एन है, एट है, क्या है, सब सीखेंगे जब पढ़ेंगे हम लोग। क्या? प्रीपोजिशन। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थान, जो किसी के पहले आके उसके स्थान को निर्धारित करे, प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो योर यंगर ब्रदर, तो ब्रदर, ब्रदर शब्द है भाई, ये है प्रोनाउन, नाउन। ब्रदर है क्या? नाउन।
तो ब्रदर नाउन 5 प्रकार का होगा, वहाँ हम लोग देखेंगे। तो ये है मेन वर्ड या हेड वर्ड या नाउन या प्रोनाउन, तो इसी को कहते हैं मेन वर्ड। मेन वर्ड के विशेषता बताने का काम कर रहा है एडजेक्टिव, और इसके पहले आया है योर, ये डिटरमाइनर है। क्या है? डिटरमाइनर। और इन कानपुर, इन कानपुर, अब देखो कानपुर नाउन है और नाउन के पहले अगर प्रीपोजिशन दिखता है तो ऐसा समझ जाइएगा कि थोड़ा बहुत तो किसका काम कर रहा है? फ्रेज का। तो ये हो जाएगा फ्रेज, और ये फ्रेज है तो कौन सा फ्रेज होगा? एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों एडजेक्टिव फ्रेज हुआ? क्योंकि ये किसके विषय में बताएगा? एडजेक्टिव। यंगर ब्रदर, आपका बड़ा भाई कहाँ रहता है? कानपुर में। तो किसके भाई के विषय में? बड़ा कि छोटा? तो बड़ा भाई कानपुर रहता है, तो कानपुर है क्या? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों हुआ? क्योंकि बीमार है आपका बड़ा भाई और बड़ा भाई रहता है कानपुर में, और कानपुर हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। और इज इल बीमार है, बीमार है ये प्रेडिकेट है। ये क्या है? प्रेडिकेट। ठीक, ये इस तरीके से आपका ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला हुआ खत्म। अब इस सब्जेक्ट का 3 लोग और काम करते हैं। एक जीरंड होता है, एक इन्फिनिटिव होता है। जीरंड और इन्फिनिटिव, और 2 चीज़ें और होती हैं, इंट्रोडक्टरी इट और इंट्रोडक्टरी देयर। तो अभी सब्जेक्ट का काम कितने लोग और करेंगे? 3 लोग। तो इतना आपने देख लिया इस फ्रेम के हिसाब से जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखा था। सब्जेक्ट आपने देखा, सब्जेक्ट को 2 भाग में बांटा, एक मेन या मेन सब्जेक्ट, या फिर उसी को क्या कहते थे? मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, मेन सब्जेक्ट या मेन वर्ड ना, मेन वर्ड। तो मेन, तुम लोग कुछ पता नहीं कॉपी उपी में लिख रहे हो कि बस देख रहे हो ऐसे बेवकूफ़ की तरह? उसमें देखो तो 4-5 बार देखोगे तो याद होगा। वहाँ देखो लिखवाए होंगे। सब्जेक्ट कितने प्रकार का? 2। एक को आपने क्या कहा? मेन सब्जेक्ट, और उसी का और नाम बोले हैं हेड वर्ड, उसी को हेड वर्ड। और मेन सब्जेक्ट या हेड वर्ड जो होगा वो 2 प्रकार का, या तो नाउन होगा या तो। इसके बाद इधर आ गए तो क्वालिफायर में, क्वालिफायर 3 था, क्वालिफायर या एनलार्जमेंट या क्वालिफायर, ये 3 प्रकार का। एक डिटरमाइनर आया उसमें, डिटरमाइनर के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्लियर हुआ? ये तीनों हम बता दिए जितना भी सब्जेक्ट था। अब हम लोगों को पढ़ना है और कौन कौन सब्जेक्ट का काम कर सकता है। सब्जेक्ट के काम अभी 3 लोग और करेंगे। कौन कौन करेगा? एक को इंट्रोडक्टरी इट या इंट्रोडक्टरी देयर, दूसरा काम करेगा, दूसरे का नाम होगा इन्फिनिटिव, और तीसरे का नाम होगा जीरंड। क्या? 3 लोग। तो तीनों लोगों का हम उदाहरण और देख लेते हैं, तो आपका सब्जेक्ट वाला काम कंप्लीट। तो सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा तो हम लोग पढ़ना चालू करेंगे प्रेडिकेट के विषय में, और प्रेडिकेट पढ़ेंगे कल। पहले यार सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो तब। देखो अब सब्जेक्ट में ये वाला तीनों क्लियर हुआ ना, जो लिखे थे हो गया। अब इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं। ये वाला एक्स्ट्रा वाला क्या है? पहला, सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं जीरंड। क्या? जीरंड। जीरंड, ये भैया ध्यान रखना, ये इंटर में खूब पूछा जाएगा। जब आप 2 सेंटेंस को जोड़ेंगे ना, तो 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसका उपयोग हम करेंगे। जीरंड कहते किसे हैं? वर्ब के अगर फर्स्ट फॉर्म में ing लगा दिया जाए और उसका उपयोग हम, इसका उपयोग कहाँ कर लें? सब्जेक्ट के जगह पे। उपयोग हम सब्जेक्ट की जगह पे कर लें। किस जगह पे? सब्जेक्ट की जगह। तो उसी को कहते हैं हम क्या? जीरंड। ध्यान से सुनो, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर उसका उपयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर कर लें, तो ऐसी स्थिति में वह जिरंडियल नाउन कहलाता है। जैसे स्विम, स्विम माने तैरना। स्विम माने क्या? स्विम माने होता है तैरना, और ing लगा दिए, स्विमिंग हो गया। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखो ध्यान से देखो आप, तो स्विम माने तैरना, राम इज स्विमिंग, राम तैर रहा है, राम तैर रहा है। यहाँ देखो राम तैर रहा है, जो है राम चाके खिलाओ, राम तैर रहा है। तो राम तैरना, ना आ गया तो क्या है? क्रिया। तो वर्ब आप ना वाला क्या होता है? वर्ब ना, तो ना वर्ब है,
तो स्विम माने तैरना, अगर स्विम लेते तो समझ जाते आप ये क्या है, वर्ब है। लेकिन इसी वर्ब को हमने क्या किया, आईएनजी लगाया और किसकी जगह पे यूज कर लिया, कर्ता। और ये किसका काम कर रहा है, कर्ता का। तो इसी को कहते हैं जिरेंडियल नाउन। इसी को क्या कहते हो, जिरेंडियल नाउन। ठीक, जिरेंडियल नाउन। एक चीज और ध्यान दे लो, जब जैसे ही सा स्नैक, ही रैन अवे विथ फियर ना, ही सा स्नैक, ही रैन अवे विथ फियर। देखो ही सा स्नैक हम जोड़ रहे हैं, ध्यान सुनना। ही सा अ स्नैक, ही रैन अवे विथ फियर, विथ फियर। आगे इसलिए हम आपको अभी बता रहे हैं क्योंकि 11 में यही पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। कहेगा दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाओ। एक सेंटेंस कहने का मतलब सेंटेंस दो कब होंगे, जब उसमें कितने वर्ब हों, दो। एक देखो सा वर्ब है और एक रन वर्ब है, कितना, दो। तो दो वर्ब है तो इसका मतलब दो सेंटेंस है। एक देखो ही कर्ता और ये सब्जेक्ट और ये क्या पूरा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लास, यानी एक सेंटेंस हो गया। इधर एक सब्जेक्ट और ये पूरा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लास, ये भी एक सब प्रिंसिपल क्लास, ये भी प्रिंसिपल। अब का क्या रहा है कि आप एक वर्ब बना दीजिए। तो सी देखो पहले वाले को हम आईएनजी लगा देंगे, वहां बताएंगे कि जो पहले शुरुआत हुआ है काम सीइंग, पहले उसने क्या देखा होगा कि पहले भागना चालू किया होगा। तो जो पहले देखा है तो उसमें उसके वर्ब में आईएनजी लगा दो। सीइंग अ स्नैक, ही रैन अवे विथ फियर, ही रैन अवे विथ फियर। बताओ अब कितने वर्ब बच गए, एक वर्ब विथ फियर। क्यों, केवल रैन। अब ये किसका काम कर रहा है, कर्ता का। यही तो कह रहे हैं भैया, अगर आईएनजी लग जाए किसमें, वर्ब में, सी माने देखना, ना आ गया, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा तो किसका काम करने लगेगा, कर्ता। लेकिन उसका उपयोग आप ठीक से कर पाओगे तब, और नहीं तो कितना बढ़िया रहा, घोड़ा का नाथ पकड़ाई दी कहूँ चलावे न सीखे रहा तो उलट देते हैं, बारह जब नीचे गद्दा पर से, समझ गए। तो ये पढ़ना आपको इसीलिए अभी से बता रहे हैं क्यों वहाँ यूज आएगा, इसीलिए कर्ता के विषय में हम पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया। तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये बताओ इसमें वर्ब में क्या लगा है, स्विम है वर्ब माने तैरना। अब आईएनजी लग गया तो आईएनजी लगा तो इसका उपयोग कहाँ, आईएनजी लगाकर आपने इसका उपयोग कहाँ कर लिया, तो ये किसका काम करेगा, जिरेंड का। और ये भी है एक सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट और उधर वाला प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लास। अगला दूसरा एग्जाम्पल, हाँ Playing is useful. प्लेइंग Is useful. इज यूजफुल। खेलना क्या होता है, लाभदायक। यूजफुल माने उपयोगी या लाभदायक। तो देखो खेलना एक वर्ब है और वर्ब में क्या है, प्ले एक वर्ब है, प्ले एक वर्ब है, इसे बहुत कमजोर है, प्ले एक वर्ब है। और इसी प्ले वर्ब में आपने क्या लगा दिया, आईएनजी, प्लेइंग हो गया, क्या लगा दिया, और इसका उपयोग कहाँ कर दिया, सब्जेक्ट की जगह। और ये नहीं कि चाहे जो आए वर्ब उसमें अपने मन से आईएनजी लगा और जोड़ दो, नहीं, जो सुटेबल वर्ब रहेगा वही। ये नहीं कि लाफिंग, पता चला कोई सेंटेंस लाए और उसी में जोड़े और जोड़ के बना दिए, तो सब नहीं बनेगा। ये आपको देखना पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन बन पाएगा कौन नहीं। ये पहला हुआ, ये एक ये है। इसके अलावा एक और बनेगा इन्फिनिटिव, क्या, इन्फिनिटिव दूसरा। और दूसरी बात, इसे हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इस जीरंड का नाम क्या है, जब आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे तो इसका नाम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब या सेकेंड सब्जेक्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब। 11 में इसी नाम से पढ़ोगे, 12 में यही, इसका नाम क्या रहेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। और एक और आया है, ये जीरंड है और जीरंड के बाद इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसे कहेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव।
अगर इसका उपयोग हम कहाँ कर लें, सब्जेक्ट। ये जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट की जगह रहे तभी इन्फिनिटिव कहलाएगा, ऑब्जेक्ट में रहेगा तब भी इन्फिनिटिव कहलाएगा। जैसे टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ये भी देखो क्या है, यहाँ टू लगा, टू आया और वर्ब का टहलना, वर्ब है। ये किसका काम किया, सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट और ये पूरा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लास। एक और देख लो दूसरे का, इसी में ये तीसरा था ना, ये मान लो ये चौथा, अरे इसको पहला मानो, बस इसमें दो कर लो। एक और बोलो क्या है, टू टू स्मोक इज हार्मफुल, टू स्मोक इज हार्मफुल, हार्मफुल। तो ये क्या है, स्मोक माने क्या करना, धूम्रपान करना क्या है, हानिकारक है। तो ये धूम्रपान जो है सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलके क्लास। और ये देखो इसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है, ये इन्फिनिटिव। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट का काम इन्फिनिटिव और जीरंड भी करते हैं। और अभी आ गया दो चीज और, इंट्रोडक्टरी ऑफ इट और इंट्रोडक्टरी ऑफ देयर। देयर लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर वाज अ किंग, बहुत समय पहले एक राजा था। ये सब देयर का उपयोग किए होंगे। इट इज अ समर सीजन, यह गर्मी का मौसम है। तो इंट्रोडक्टरी ऑफ इट, ये भी हम लोग इट और देयर का उपयोग भी हम कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट की जगह। ठीक, तो सब। और एक चीज़ और ध्यान लो, ये सब्जेक्ट जो है यह हो सकता है एक शब्द हो, कभी कभी एक अक्षर भी पूरे शब्द का काम करता है, और कभी कभी एक शब्द भी, एक अक्षर भी पूरे सेंटेंस का काम कर जाता है। जैसे आई, आई माने ना, और ए माने एक। अभी देखो ए यहाँ एक है, ये लेटर है, अभी क्या है ये लेटर। अभी इसको हम शब्द बना रहे हैं, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। अब ये जो है ना, अभी यहाँ ये क्या था, अक्षर था, लेकिन यहाँ शब्द है। ये कैसे शब्द है, इसका हिंदी बनाओगे तब समझ में आएगा। मेरे पास एक किताब है, एक किताब है कि एक शब्द है कि अक्षर है, हाँ एक क्या है, शब्द है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कभी कभी एक अक्षर भी किसका काम कर जाता है, शब्द का काम कर जाएगा। ये सब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। आज इतना हो गया, कल हम लोग इंट्रोडक्टरी इट करेंगे, नहीं तो प्रेडिकेट समझेंगे। ठीक उतार लो, कल आगे करेंगे।